तो हेलो दोस्तों, आज एक मेरे पास सैमसंग M33 मोबाइल आया है। ये भी बिल्कुल ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम में आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑन ऑफ स्विच जैसे दबाया तो सैमसंग लोगो तो आए, तो ये लोगो रिस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से दोबारा हमने ऑन किया, फिर सेम टू सेम कंडीशन है। अरे ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, दोबारा ऑन ऑफ स्विच को दबाने की कोई भी जरूरत नहीं हो रही। तो दोस्तों, आजकल जितना भी मोबाइल आ रहा है ना आजकल मार्केट में, तो सबसे ज्यादा आपको सीपीयू और यूएफएस में फॉल्ट ज्यादा से ज्यादा आ रही है। या यूएफएस का कोई जीपीटी क्रॉप्ट होता या उसको रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो इस जो मोबाइल में जो सीपीयू फॉल्ट है, तो चलिए मेरा पीसी पे चलते हैं और वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से इसका फॉल्ट है। तो सबसे पहले देखिए आई चार्जर पे हम एक बार लगा के चेक करेंगे इसमें कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको 1.6, 1.7 है, 1.8 इस तरीके से एम्पियर ले रहा है और वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये आपको 100% सीपीयू से ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं और मदरबोर्ड को ओपन कर लिया, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। देखिए सबसे पहले हम थर्मल जो पेस्ट होती है ना उस पेस्ट को आराम से क्लीनिंग कर लेना है। और देखिए इस साइड में थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमको, तो हम ऐसे जो कटिंग होता है ना, जो कटर होता है कटरी, तो कटरी से हम इसको थोड़ा टीना को कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने कट कर लिया। अब देखिए ये व्हाइट पेस्टेड आईसी है और व्हाइट पेस्टेड सबसे पहले व्हाइट पेस्टेड हो या ब्लैक पेस्टेड हो आपको कटिंग करना है। देखिए एक टेप लगा दिया जो यूपीएस का ऊपर हिट ज्यादा ना पड़े इसलिए। तो देखिए सबसे पहले हम ग्लू को कट कर लेंगे। ग्लू कटिंग के टाइम में आपको पास अगर क्विक 857 DW प्लस है तो आपको हीट आपको 280 पे रखना है। रखकर आपको ग्लू कटिंग करना है, क्योंकि देखिए ग्लू कटिंग सबसे अच्छा इसलिए हम बता रहे हैं कि ग्लू कटिंग अगर अच्छा से आप नहीं करेंगे तो अगल बगल का कोई कंपोनेंट आप गायब हो सकती है, तो एक प्रॉब्लम से आप दूसरा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए ग्लू कटिंग सबसे पहले कर लेना चाहिए। अब ग्लू कटिंग होने के बाद हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। तो सीपीयू रिमूव करने के लिए हम जो क्विक 857 DW प्लस है उसमें हम टेम्परेचर कितना रखेंगे, टेम्परेचर हम रखेंगे 330 से 350 या 380 तक। आपको पीसीबी का कंडीशन का अनुसार आप उसको टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो। यार आप 2.5 पे रखिए या आपको 3 पे रखिए, रख के आप आईसी को जो फोर साइड होती है ना, फोर साइड में आपको अच्छा से बुलवार को घुमा लेना है, क्योंकि हीट एक ही जगह पे नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो हीट आपको आईसी का फोर साइड है ना, आपको फोर साइड में आपको हीट लगना चाहिए। और स्क्रबर देखिए जैसे आपको आईसी थोड़ी सी मेल्ट होगा, आईसी के ऊपर आप देखकर पता कर सकते हो या अगल बगल में कोई कंपोनेंट्स के ऊपर लगा के पता कर सकते हो। तब स्क्रबर डालने से आईसी अपने आप रिमूव हो जाएगा। एक तरीका हुआ। देखिए आईसी रिमूव करने के लिए तो 10-20 तरीका होती है, बहुत सारा तरीका होती है आईसी रिमूव करने के लिए। जो आपका मर्जी, आप कोई स्क्रबर से होती है, कोई बैंड स्क्रबर से होती है, आप चाहिए तो ट्वीजर से भी आप रिमूव कर सकते हो। हर एक तमाम चीज से आप आईसी को रिमूव कर सकते हो, ब्लेड से भी आप रिमूव कर सकते हो। तो देखिए ऐसे एक कैपेसिटर है, थोड़ा सा वो हिल गया था, रिमूव हो गया, तो हमने उसको अच्छे से लगा दिया। अब देखिए फ्लैग पेस्ट आईसी का इंटरफेस पे आप डाल दीजिए। डालने के बाद आयरन को घुमाए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बॉल होती है ना, कोई बॉल छोटी या बड़ी है
तो हर एक बॉल को आपको फ्लैट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक फ्लैट नहीं होगा तो आप सीपीयू रिवॉल्व करके इसी का ऊपर नहीं बैठा सकती हो, आईसी बैठेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले हम आईसी का जो इंटरफेस होती है वो क्लीनिंग एंड फ्लैट कर लेंगे। तो बॉल को फ्लैट करने के बाद हम सबसे पहले उसको भी क्लीनिंग भी करेंगे। तो देखिए, जिसको डिसोल्डर विक चलाना नहीं आते, आज हम बता रहे डिसोल्डर विक एक फोल्ड कर लीजिए आप। जैसे डिसोल्डर विक को फोल्ड करके आप चलाएंगे, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, उसी का ऊपर आराम आयरन को पकड़ के आप आराम से क्लीन कीजिए। ऑन टाइम में, हम बोल रहे ऑन टाइम में आपको काम सक्सेस होगा, दोबारा कोई जरूरत नहीं होगा आपको। तो जितना आपको कोशिश है, आप जितना भी काम कीजिए, आपको टाइम लगने दीजिए, मगर ऑन टाइम में आपको काम सक्सेस होना चाहिए। अगर ऑन टाइम में सक्सेस होगा तो दोबारा आपको जरूरत नहीं होगा उसमें दोबारा काम करने के लिए। तो देखिए, किस तरीका से हम बहुत अच्छा तरीका से हम इसको फ्लैट करेंगे, और वो भी बहुत स्लो इमोशन में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसलिए बहुत सारा बंदा होती है इसमें डिसऑर्डर विक चलाना नहीं आती है, तो उनको भी समझ में आए, उनको भी पता चले, इसलिए हम देखिए वीडियो को बहुत स्लो इमोशन में हमने बनाया है, जैसे हर एक आदमी को समझ में आए, इस तरीका से हम काम कर रहे हैं। तो जो भी मेरा वीडियो देख के काम करेगा ना, जैसे हम काम किया है उस तरीका से आप भी कोशिश कीजिए, तो आपको काम भी सक्सेस होगा। देखिए, हम बहुत स्लो से हम आपको दिखाने के लिए कोशिश किया है, और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक बॉल पे आपको फ्लैट होना चाहिए, कोई भी एक भी बॉल आपको छोटा बड़ा नहीं होगा, छोटा बड़ा होगा तो आपको नहीं चलेगा। इसलिए हर एक बॉल को फ्लैट कर लीजिए। उसको बाद आप जो थिनर यूज करते हैं, थिनर थोड़ा अच्छा खासी थिनर व्यवहार की आप यूज कीजिए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का थिनर आपको बेस्ट क्लीनिंग करेगा। तो डोको थिनर बेस्ट है, या आपको मैकेनिक का थिनर यूज कर सकते हो, या रिलाइव का, तीनों में सब कुछ अच्छा ही है, तीनों अच्छा है। तो देखिए, हम ईयरबड्स का हेल्प से हम आईसी का इंटरफेस को क्लीनिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी, देखिए आपको 3 या 4 जगह में आईसी का जो बॉल जहाँ पे बैठती है, कुछ कुछ जगह से वो डैमेज हो गया, तो वो नो कनेक्शन है, उसका कोई रोल नहीं है, वो आपको कोई काम का चीज है ही नहीं, तो उसका पीछे आप ध्यान मत दीजिएगा। आप देखिए आईसी को हम कैसे क्लीनिंग करेंगे। तो आईसी का ऊपर ब्लैक पेस्ट पहले हम डाल देंगे, उसके बाद सेम आयरन को हम घुमाएंगे। और आयरन कितना टेम्परेचर में आपको आयरन घुमाना है, अगर आपको पास सनशाइन या T12D+ या T12X+, जो भी आपके पास आयरन है, आप 330 या 350 या 360 आप टेम्परेचर पे सेट करके आईसी के ऊपर आयरन को चलाइए। सेम इसी का ऊपर भी सेम तरीका से पहले हम बल्ब का ऊपर टच करेंगे, तो जितना भी प्रकार की जो बड़ी बड़ी बॉल होती है ना, वो आयरन का सब चिपक जाएगा। अब हम आईसी को आईसी होल्डर में फिट करेंगे,
क्योंकि आईसी का स्टैंड में हम फिट करने के बाद आपको जो भी मन में चाहिए, आप 11 नंबर ब्लेड से भी कर सकते हो, आप ट्विजर से भी क्लिंग कर सकते हो, आपको जो भी मन में चाहिए आप वो काम आराम से कर सकते हो। तो मेरा पास स्क्रबर है, तो हम स्क्रबर से हम क्लीनिंग करके हम अभी दिखाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम 11 नंबर ब्लेड से कैसे क्लीनिंग होती है वो हम करके दिखाएंगे। तो देखिए शानदार तरीका से ये जो व्हाइट पेस्टेड है ये आराम से क्लीनिंग हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए, टाइम लगे आपका 20-30 मिनट लगे तो लगने दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। बारी बारी में ये कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम में आप फंस सकती हो, जिसमें आपको और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए ये जो व्हाइट पेस्टेड है ये आराम से क्लीनिंग हो गया। अगर जगह जगह पे अगर दो एक जगह पे आपको है तो उसमें भी हम स्क्रबर चलाएंगे, तो आराम से आपको पेस्ट निकल जाएगा। तो देखिए पेस्ट बिल्कुल निकल चुका है। अब हम एक टिश्यू पेपर का ऊपर हम आईसी को रखेंगे और इसको ऊपर थोड़ी सी हम फ्लैट पेस्ट डालकर आयरन को इसको फोर साइड में हम घुमाएंगे, क्योंकि हर एक बॉल पे टच होना चाहिए। उसके बाद हम क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करके एक टिश्यू पेपर ऊपर हम आईसी को रखेंगे और बॉल प्लेट कोशिश कीजिए हर एक आईसी को उसका बॉल प्लेट मैच अगर होगा तो आराम से आपको बॉल बन जाएगा। नहीं अगर आपको पास नहीं है तो उसका कहानी अलग है, यूनिवर्सल से करना पड़ेगा, थोड़ी उसमें माथे पीछू बात रहती है, मगर उससे भी काम होती है। तो कोशिश कीजिएगा उस नंबर पे अगर बॉल प्लेट आपको पास मिल रहे उसको साथ काम कीजिए। थोड़ी नीचे देखिए, थोड़ी नीचे में थोड़ी 2-3 जगह पे कचड़ा था, तो कचड़ा को हमने रिमूव कर लिया, तो हमने कचड़ा को फेंक दिया। अब देखिए पीपीडी जो होती है हमने 183 पीपीडी यूज किया, और 183 पीपीडी आप जैसे यूज करेंगे तो अच्छा खासा कंपनी का यूज कीजिएगा, नॉर्मल कंपनी मत यूज कीजिए। तो देखिए एक कॉटन का कपड़ लेंगे हम, उस कपड़ का हेल्प से हम इसको थोड़ी सी क्लीनिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा जो पीपीडी है वो आईसी के ऊपर ना रहे। अब देखिए बैंड ट्विजर मत लीजिएगा, क्योंकि जो स्टेट जो ट्विजर होती है उस ट्विजर से आप दोनों साइड में पकड़ के रखिए। अब हॉट एयर गन से हीट दीजिए, तो आपको रिवॉल्व आराम से हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे किस तरीका से हमने रिवॉल्विंग किया है, और रिवॉल्विंग अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो देख सकिए आप हर एक बॉल बन गया। अगर कोई भी अगर एक दो जगह पे बॉल आपको मिस्टेक होगा वो भी आपको बन जाएगा। तो देखिए हम डिस्टेंसिल से आईसी को रिमूव कर लिया। अब हम दिखाएंगे आपको हर एक बॉल आपको सही तरीका से बन चुका है। थोड़ी आईसी को हम ठंडी होने देते हैं, ठंड होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए हर एक बॉल ना अच्छे तरीके से बन चुका है। तो आईसी बैठने के पहले आप नया काम कर रहे हो तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, तो हर एक जो बॉल होती है
वो बॉल सही से आपको हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए आईसी का जो इंटरफेस होती है ना, इसके ऊपर हमने और एक बार फिर से थिनर यूज करेंगे ईयरबड्स का हेल्प से, क्योंकि हमने इसको एक साइड में रखा था, तो हो सकती है इसका ऊपर कोई भी कचरा या कोई भी इसका ऊपर डस्ट पड़ चुका है, इसलिए हम इसको एक बार ईयरबड्स का थ्रू क्लीनिंग कर लेंगे। जैसे क्लीनिंग हो जाएगा तब हम आईसी को बैठाएंगे। आईसी जैसे आप रिमूव करेंगे तो उसको सबसे पहले आपको नॉस कट पॉइंट देखनी होगा। आपको आईसी कौन सी साइड में कौन सी दिशा में आपको आईसी लगा हुआ है, तो देखिए थोड़ी सी हम टेस्ट देंगे, क्योंकि हर एक बंदा को अलग अलग स्टाइल में वो काम करता है। तो हम जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये मेरा आदत बन चुका है, इसलिए हम दे रहे हैं फ्लैग पेस्ट, इसलिए हम दे रहे हैं। तो देखिए आईसी को हम बैठाएंगे, वो भी हम नॉस कट देखकर आपको देख रहे हैं, दोनों साइड में जो गोल्डन कलर का जो पत्ती है उसी हिसाब से हम इसको बैठाएंगे। क्योंकि आईसी जब तक आपको सही तरीके से नहीं बैठेगा, आपको मोबाइल ऑन में नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना चीज यही है, आईसी बैठने का टाइम में आपको आराम से एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से आईसी को आपको बैठाना चाहिए। जैसे परफेक्ट एक बार में हम ऑन करेंगे तो फोन एक ही बार में आपको ऑन होना चाहिए। दोबारा हम उसको ऊपर हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो देखिए पहले हम हॉट एयर गन से सेम जितना टेम्परेचर से आपने आईसी को रिमूव किया था उतना टेम्परेचर इसका ऊपर देना पड़ेगा, 330 या 350 या 380, जिस कंडीशन में आपको पीसीबी रहेगा उसका हालत में आप उसको ऊपर हिट दीजिए। तो देखिए आईसी को एक ही जगह पे आप बारी बारी में, हम ये बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि सब लोग क्या करते हैं ना, आईसी का एक ही जगह पे हिट देते हैं। बहुत सारा आदमी है इस तरीके से हमने देखा है, आईसी का एक ही जगह पे हिट होने से आईसी आपको डैमेज हो सकती है, आईसी फूल सकती है या आपको आईसी खराब हो सकती है। तो आईसी को फोर साइड में आप हिट दीजिए और आईसी को साथ देखिए आप खेल सकती है। इस टाइम में आईसी के साथ आप जो भी आपका मन में चाहिए, जो भी मन मर्जी आप कर सकते हो। छोटी छोटी अगर तरीका आपको पता होना चाहिए, तो आईसी के साथ देखिए हम खेल रहे हैं इसको साथ, हम साइड से इसको टच करेंगे, मिडिल से भी टच करेंगे, जो भी मेरा मन में चाहिए। हम अगर फोर्क इसको जो कॉर्नर होती है ना, कॉर्नर से भी हम टच करेंगे तो वो भी आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि हमने खुद किया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए कुछ टाइम लेंगे इसको ठंड होने में, जब तक ठंड नहीं होगा तब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। तो आप देखिए ठंड होने के बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे किसी भी स्टैंड से। अब रिमूव करने के बाद मोबाइल का जो मिडिल होती है ना, मिडिल में हम मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं आप, हम फिक्स कर लिया, क्लिप भी लगा लिया। भैया थोड़ा कैमरा को मेरा माइक्रोस्कोप पर धरिए। तो देखिए आराम से हम ये फोन ऑन कर रहे हैं, तो ये फोन बिल्कुल ऑन हो चुका है। इन लोगों रिस्टार्ट प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा। तो बात यही है, आपको छोटी छोटी ट्रिक पता होना चाहिए, तो आपको हर एक आईसी, अब चाहे डुअल डेकर हो या ट्रिपल डेकर हो, जो भी आपको पास आए वो भी काम आपको सक्सेस होना ही है, होगा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस टाइप का जितना भी मोबाइल आपको पास आएगा ना, इस टाइप से आप काम कीजिए ना, हर एक काम आपको सक्सेस होगा।
क्योंकि हमने खुद किया है, यकीन के साथ हम कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, असली इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक